तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अटल एकेडमी पे। मैं इंद्र मोहन आज आपको जो राज्य के अंदर महाधिवक्ता होते हैं, जो राज्य के कानूनी अधिकारी होते हैं, उनके बारे में बताऊंगा, जो सबसे बड़े एडवोकेट के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों। तो जो महान्यायवादी और महाधिवक्ता होते हैं, ये दो ऐसे पहलू होते हैं जो सरकारें होती हैं उनका सपोर्ट करते हैं और उनकी हर काम के अंदर उनकी हेल्प करते हैं। उनको सलाह देने का कार्य कौन करते हैं? तो राज्य के अंदर जो होते हैं वो महाधिवक्ता होते हैं, और जो केंद्र के अंदर होते हैं वो महान्यायवादी होते हैं दोस्तों। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखना है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इन दोनों के अंदर बहुत सी कंफ्यूजन रखते हैं कि महाधिवक्ता केंद्र के अंदर था या महान्यायवादी राज्य के अंदर था। इस बात को डाउट में लेते रहते हैं। तो बिल्कुल याद रखना है कि महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य के लिए कार्य करता है, और जो महान्यायवादी होता है वो केंद्र के लिए। इस बात को आप अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों, आज जो महाधिवक्ता का टॉपिक करने जा रहे हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ये जो चैनल है उसको आगे शेयर भी करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता, एडिटर जनरल ऑफ स्टेट, तो ये क्या है दोस्तों? ये जो महाधिवक्ता होते हैं ये राज्य के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं। ये जो राज्य सरकार है, प्रेसिडेंट के अंदर, जिस भी स्टेट के अंदर राज्य जो सरकार होती है उनको सलाह देते हैं, और कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दा हो उस पर सलाह दे के और वो कार्य करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, सलाह देने का कार्य कौन करते हैं? महाधिवक्ता करते हैं। और जो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर राज्य से संबंधित मुद्दे होते हैं, राज्य सरकार से संबंधित, तो उनकी पैरवाई भी कौन कर सकते हैं? तो वो भी महाधिवक्ता करेंगे दोस्तों। इस बात को ध्यान रखना है। तो दोस्तों, हम आज जो महाधिवक्ता के बारे में पढ़ेंगे वो क्या क्या है, वो है इसके अंदर जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो कौन कौन से हैं जो संविधान के अंदर है, क्या इसका उल्लेख संविधान के अंदर दिया गया है या नहीं दिया गया है। दोस्तों, बहुत से ऐसे पद होते हैं जिनका उल्लेख जो है वो संविधान के अंदर नहीं दिया गया, जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, दोस्तों, नियंत्रक महालेखा जो प्रेक्षक होते हैं, उनका जो पद है वो संविधान के अंदर वर्णित नहीं किया गया है, वो पद बनाया गया है वैसे ही। ठीक है दोस्तों, और महान्यायवादी और महाधिवक्ता जो होते हैं इनका जो वर्णन है वो संविधान के अंदर किया गया है और अनुच्छेद रखे गए हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखना है। तो महाधिवक्ता सबसे पहले ये राज्य में सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं। ठीक है दोस्तों, कानूनी अधिकारी होते हैं। अब जो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है अनुच्छेद 165, 165 के तहत क्या आता है दोस्तों? 165 के तहत आता है जो राज्य के अंदर महाधिवक्ता का पद है उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो इस बात को आप ध्यान रखना है। राज्य में महाधिवक्ता का पद, इसके बारे में बताया गया है। कौन से अनुच्छेद के तहत है? तो वो 165 के तहत बताया गया है दोस्तों। इस बात को आप ध्यान रखना है। आगे आता है अनुच्छेद हमारे पास अनुच्छेद 177। इसमें क्या बताया गया है दोस्तों? इसमें बताया गया है कि जो महाधिवक्ता होते हैं वो जो राज्य के अंदर विधानसभा या विधान परिषद होती है, जिस भी राज्य के अंदर विधान परिषद है, तो
अगर विधानसभा या विधान परिषद है उसमें वो भाग ले सकते हैं, किसी भी सदन के अंदर भाग ले सकते हैं और उनको बोलने का अधिकार भी है। तो इसके अंदर क्या बताया गया है, किसी भी सदन में भाग लेने की शक्ति, भाग ले सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना है दोस्तों। 177 के तहत क्या आता है कि विधानसभा होती है उसमें भाग लेने का अधिकार है किसको, महाधिवक्ता को। एक दो बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया है किस आर्टिकल के तहत जो महाधिवक्ता होता है राज्य के अंदर वो विधानसभा या विधान परिषद के अंदर भाग ले सकता है, तो वो आर्टिकल कौन सा है, 177। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है, आगे अनुच्छेद है हमारे पास, आगे जो अनुच्छेद है वो है दोस्तों 194। 194 जो अनुच्छेद है उसमें क्या बताया गया है, उसमें बताया गया है कि जो महाधिवक्ता होते हैं उनके क्या कार्य हैं, क्या उनकी शक्तियां हैं, क्या उनके अधिकार हैं, वो कैसे राज्य सरकार की हेल्प कर सकते हैं, किस मुद्दे पे लड़ सकते हैं, किस मुद्दे पर नहीं लड़ सकते, कौन से जो ऐसे फैसले होते हैं जो वो ले सकते हैं। तो दोस्तों उनके बारे में कहाँ बताया गया है, तो अनुच्छेद 194। तो यहाँ पे लिखना है कार्य एवं शक्तियां। ठीक है दोस्तों, कार्य एवं शक्तियां कहाँ पे बताई गई है, 194 आर्टिकल के तहत। तो चलिए दोस्तों पहले करते हैं इनके कार्य एवं शक्तियां। तो सबसे पहले जो इनकी शक्ति है वो है कि सरकार को सलाह देने का कार्य करते हैं। कौन, सरकार को सलाह दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई भी मुद्दा हो अगर सरकार चाहती है कि महाधिवक्ता से सलाह ली जाए तो वो क्या करते हैं, सलाह ले सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि किसी भी न्यायालय के अंदर राज्य सरकार की ओर से वो अपना पक्ष रख सकते हैं। तो क्या है, किसी भी न्यायालय में राज्य की ओर से पक्ष रख सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना है दोस्तों। तीसरी बात हमारे पास जो आती है, तीसरी बात जो है उसके अंदर क्या बताया गया है दोस्तों, तीसरी बात जो है कि विधानसभा में भाग ले सकते हैं, लेकिन एक बात को याद रखना है कि ये लेकिन वोट नहीं दे सकते, वोट नहीं दे सकते। अगर कोई मुद्दा होता है और उसके ऊपर वोटिंग करनी होती है तो महाधिवक्ता क्या करते हैं, वो उस मुद्दे के अंदर भाग तो ले सकते हैं लेकिन क्या नहीं कर सकते, वोटिंग नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, और विधानसभा या विधान परिषद के अंदर बोल भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन वोट नहीं कर सकते। अब चौथी जो बात आती है वो क्या है दोस्तों, राज्यपाल को सलाह दे सकते हैं। राज्यपाल को सलाह दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी जो महाधिवक्ता है उनकी कार्य एवं उनकी शक्तियां, पावर एंड ड्यूटीज। अब दोस्तों पढ़ेंगे कि जो भी उनकी योग्यता है, उनका जो कार्यकाल है वो कितना होता है, उनका जो वेतन है वो कितना होता है, उनके बारे में पढ़ने से पहले क्या करेंगे, जो हमने अब तक किया है वीडियो के अंदर अभी तक जो लिखा है वो हमको याद हुआ है या नहीं। तो चलिए दोस्तों दोबारा से रिकॉल करते हैं और साथ साथ इसको याद भी करते हैं। सबसे पहले क्या है, राज्य के अंदर ये सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है, वकील के तौर पर सबसे बड़ा यही होता है दोस्तों।
पहला अनुच्छेद जो था हमारा वो कौन था, 165 के अंदर क्या बताया गया है कि राज्य के अंदर महाधिवक्ता का पद होगा। 177 के तहत क्या बताया गया है कि जो महाधिवक्ता होता है वह विधानसभा या विधान परिषद के अंदर भाग ले सकता है। 194 के तहत क्या बताया गया है, 194 के तहत बताया गया है कि वह 194 के तहत बताया गया है कि जो महाधिवक्ता होते हैं वह कार्य, उनकी जो कितने कार्य हैं और उनके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं उनके बारे में बताया गया है दोस्तों। अब बात आती है उनके पावर एंड ड्यूटीज की, तो उनके क्या क्या कार्य हैं एवं उनकी क्या क्या शक्तियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वो जो राज्य सरकार होती है उनका जो पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर रख सकते हैं, किसका, जो राज्य होता है उसका पक्ष। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात आती है वह विधानसभा में भाग ले सकता है लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता। राज्यपाल को सलाह दे सकता है, अगर किसी मुद्दे पर सलाह देनी हो सरकार को, राज्य सरकार को, तो वो क्या है उनको दे सकते हैं। ये बातें हमको याद रखनी है दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों योग्यता की, कि उनकी योग्यता क्या है। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि महाधिवक्ता होते हैं उनकी क्या योग्यता है और उनकी नियुक्ति कौन करते हैं उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले क्या आती है योग्यता, कि उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए अगर वो महान्यायवादी बनते हैं। तो जो सबसे पहले बात आती है, मैंने आपको जब राज्यपाल करवाया था, मुख्यमंत्री करवाया था, तो यही बात लिखवाई थी कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, भारत का नागरिक हो। पहली बात तो ये आपको याद रखनी है, किसी दूसरे देश का व्यक्ति यहाँ पे महाधिवक्ता या राज्यपाल के पद पर नियुक्त नहीं हो सकता। दूसरी शर्त क्या होती है, दूसरी जो योग्यता है वो होनी चाहिए कि उनकी जो आयु है वह 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष आयु। ठीक है दोस्तों। तीसरी बात जो है वो है कि वह पागल या दिवालिया न हो, पागल या दिवालिया न हो। चौथी बात क्या है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, 10 वर्ष तक किसी न्यायिक कार्यालय में 10 वर्ष तक कार्यरत होना चाहिए। 10 वर्ष तक किसी भी कार्यालय में कार्यरत रहा हो। दूसरी जो शर्त है, या इसमें से एक शर्त होनी चाहिए वो पूरी करता हो, 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में वकील के तौर पर रहा हो। ठीक है दोस्तों, इन बातों को आप याद रखना है। अगर कोई भी महाधिवक्ता बनता है तो ये 4 योग्यताएं उनके लिए लागू होती हैं। ठीक है दोस्तों। अब पांचवी शर्त क्या आती है, तो वो आती है कि वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर न हो। ठीक है दोस्तों, किसी भी सरकारी महकमे में काम न करता होना चाहिए। ये 5 जो शर्तें हैं वो लागू होती हैं किसके अंदर, महाधिवक्ता के अंदर। जब वो अपॉइंटमेंट किए जाते हैं तो ये शर्तें देखी जाती हैं, बाद में अपॉइंटमेंट की जाती है दोस्तों। तो नियुक्ति बात आती है, योग्यता के बाद क्या करते हैं, नियुक्ति। तो दोस्तों इनकी जो नियुक्ति है
इनकी जो नियुक्ति है वो राज्य के अंदर जो राज्यपाल होते हैं वो इनकी नियुक्ति करते हैं। किसके परामर्श पर? मुख्यमंत्री के परामर्श पर करते हैं। तो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं मुख्यमंत्री की सलाह पर। अब नियुक्ति हो गई तो इनकी शपथ कौन दिलाएगा? इनको शपथ दिलाने का कार्य किसका है? शपथ दिलाने का कार्य ही राज्यपाल का होता है। शपथ कौन दिलाएगा दोस्तों? राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है, शपथ भी दिला दी गई है। अब इनका जो वेतन होता है, सॉरी दोस्तों, कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल जो राज्य में महाधिवक्ता होते हैं उनका कार्यकाल फिक्स नहीं है। जो राज्यपाल होते हैं उनके परामर्श पश्चात पर्यंत रह सकते हैं। दोस्तों इस बात को ध्यान रखना है। वैसे इनका जो कार्यकाल है 62 वर्ष या राज्यपाल के पश्चात पर्यंत अपने पद पर रह सकते हैं। 62 वर्ष का मतलब क्या है दोस्तों? 62 वर्ष का मतलब है अगर वो 60 वर्ष की उम्र में महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किए जाते हैं तो उनको 62 जो आयु है, 62 वर्ष की आयु है उसके अंदर उनको पद से हटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनकी जो आयु है, जो लिमिट आयु है वो 62 वर्ष है। इस बात को ध्यान रखना है दोस्तों। तो 62 वर्ष तक वो अपने पद पर रह सकते हैं। 5 साल का इनका वैसे कार्यकाल माना जाता है दोस्तों। परंतु जो राज्यपाल होते हैं, अगर मुख्यमंत्री कहते हैं कि इनको हटाया जाए तो मुख्यमंत्री की सलाह पर इनको हटा भी सकते हैं। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है, महाधिवक्ता का फिक्स कार्यकाल नहीं है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कार्यकाल का पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है वेतन की, कि जो वेतन होता है वो कितना होता है। तो वेतन दोस्तों जो राज्य के अंदर संचित निधि होती है उनके द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो राज्य की संचित निधि द्वारा ये तय किया जाता है इनका वेतन। अब अगर रिन्यूएबल अगर इनको हटाना पड़े तो कैसे हटाया जाएगा? तो दोस्तों इनको हटाने के लिए कोई प्रोसेस ही नहीं चलाई जाती है। ये मुख्यमंत्री की सलाह पर इनको हटा भी सकते हैं। बस इतना ही है दोस्तों, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। महाधिवक्ता से एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली हर एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर आप स्टेट का एग्जाम देते हो तो ठीक है दोस्तों, कई बार केंद्र के अंदर जो एग्जाम देते हो आप सेंट्रल लेवल पर, वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महाधिवक्ता का पद किस अनुच्छेद के तहत आता है या उनकी कार्य किस अनुच्छेद के तहत आती हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। मैंने सभी तो आर्टिकल आपको बता दिए हैं और उनके पावर एंड ड्यूटीज भी बता दी हैं दोस्तों, कार्यकाल भी बता दिया, शब्द भी बता दी, नियुक्ति भी बता दी। सभी आपके कंसेप्ट जो हैं वो दूर हो गए होंगे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।